नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक काफी शानदार योजना के बारे में, जिसका नाम है फ्री कोचिंग योजना। इस योजना के तहत न सरकार आपको लगभग 1,20,000 रुपए देती ही देती है। इसके अलावा साथ में सभी को जो है 4,000 रुपए प्रति महीने तक का जो है आपको यहाँ पे स्टाइपन भी देती है। इसके अलावा जो है ना विकलांग पर्सन के लिए ना स्पेशल अलाउंसेंस इसमें और ऐड करके 1,500 रुपए और ज्यादा देती है। तो काफी शानदार योजना है। इसका फ्री में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कैसे फॉर्म को भरना है मैं स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। आप किसी भी राज्य से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, किसी भी राज्य से आप आते हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हम आपको समझाएंगे। देखिए, जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितने भी कैटेगरी आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, ओबीसी, एससी, एसटी, उन सभी कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। महिला हो या पुरुष हो, विकलांग हो या नॉर्मल कोई भी कैंडिडेट्स हो, सबको इस योजना के तहत जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर आप एनडीए का कोचिंग कर रहे हैं, नीट का कोचिंग करना चाहते हैं या जेई का कोचिंग करना चाहते हैं, तो सरकार आपको लगभग 1,20,000 रुपए देगी आपके कोचिंग का फीस। इसके साथ साथ आपको हर महीना, मान लीजिए आपने एनडीए कोर्स लिया, वो 6 महीने का कोर्स है, तो 6 महीने तक आपको 4,000 रुपए प्रति महीने देगी। समझ रहे ना? तो ये पूरा स्कीम है। हर साल स्कीम आता है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। चलिए मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन बताता हूं इस स्कीम के बारे में। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है इसकी भी जानकारी हम आपको जो है प्रॉपर यहाँ पे देने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि हम इसी प्रकार के आपके लिए शानदार जो है स्कीम्स, योजना जो है भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो है लाते रहे और आप लोग को अपडेट देते रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक साइट खोला हुआ है जहां पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज के लिए यहाँ पे एक जो है ऑफिशियल वीडियोस है। जो यूनियन मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, उनके द्वारा यहाँ पे एक मैसेज जो है दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कोचिंग फी असिस्मेंट, यहाँ पे असिस्टेंट जो आप देख सकते हैं अप टू 1,20,000 एंड अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्री कोचिंग फॉर डीएनटी स्टूडेंट अंडर सीड। सीड का मतलब क्या होगा? तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। समझ रहे ना? तो यहाँ पे जो है ये अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कितना रुपया आपको यहाँ पे सरकार बेनिफिट देने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप रेलवे स्टेट पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे जो फी है वो 40,000 तक का जो सरकार आपको पैसे देगी। जो 6 महीने का ये कोर्स ड्यूरेशन इन्होंने रखा हुआ है, 40,000 ये आपको मिलेगा। साथ में 6 महीने तक आप पढ़ाई करेंगे तो आपको 4,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से यहाँ पे सरकार एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। अगर आप विकलांग है तो 1,500 रुपया और इसमें आपको एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे ऐड होकर मिलेगा। तो ये आपको है। इसी तरह से बैंकिंग, इंश्योरेंस या सीलेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 50,000 रुपया का यहाँ पे आपको मतलब स्कॉलरशिप है। जेई और नीट के लिए 1,20,000 तक का आपको सरकार यहाँ पे मदद देगी। 9 महीने तक का इसका कोर्स ड्यूरेशन होगा और ये 12 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको जो हर महीने 4,000 भी आपको सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा सेट के लिए है, सीपीटी के लिए, सीएससीपीटी के लिए 75,000, सीपीएल कोर्सेज के लिए 30,000, एनडीए के लिए 50,000 सरकार आपको देगी। 3 महीने का कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे आपको सरकार ने डिसाइड किया हुआ है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया, और देखिए यहाँ पे मान लीजिए सपोज आपने कोई पटना में एडमिशन लिया हुआ है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं पटना में, और अगर आप पटना के लोकल हैं तो सरकार आपको 1,500 रुपए पर मंथ देगी, ठीक है ना? और यहाँ पे फॉर 1 ईयर या अंटिल द कंप्लीटेशन ऑफ द कोर्स ड्यूरेशन, मतलब 1 साल तक आपको सरकार यहाँ पे देगी जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। अगर आप आउटसाइड पटना हैं और आप कोचिंग अटेंड कर रहे हैं तो 4,000 रुपए पर मंथ देगी, क्योंकि आप वहां पे रहेंगे, आपका वहां पे रहना खाना ये सब तो लगेगा ना। तो यहाँ पे आपको 1 साल तक सरकार आपको पैसे देगी। तो सोचिए कितना शानदार मौका है। आपका कोर्स का फी लगभग 40,000 से लेकर 1,20,000 तक अलग अलग कोर्स वाइज आपको सरकार दे रही है। इसके अलावा हर महीने सरकार आपको 4,000 और किसी को 1,500 रुपए यहाँ पे दे रही है। इसके अलावा बोला गया कि स्पेशल अलाउंसेस 2,000 पर मंथ आपको विकलांग के लिए है। मतलब ये जो अगर आप मान लीजिए लोकल है तो 1,500 प्लस 2,000 मिलेगा। अगर आप विकलांग है तो, अगर आप अदर मतलब है तो यहाँ पे 4,000 प्लस 2,000। तो विकलांग के लिए स्पेशल अलाउंसेस पे यहाँ पे सरकार आपको निर्धारित किया हुआ है। 40% से अब आपका जो है यहाँ पे विकलांगता बोला गया है, उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना? अब सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे ये जो स्कीम है ये आपको यहाँ पे साफ साफ ऊपर में लिखा हुआ है कि डीएनटी
डीएनटी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। अब यहाँ पे डीएनटी स्टूडेंट्स कौन होते हैं, तो इसकी भी एक लिस्ट है। उस लिस्ट में अगर आपका कैटेगरी आता है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कम्युनिटी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। पहले आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है ये जो है डीएनटीज एंड एनटी और एसएनटी का जो है यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कम्युनिटी का नाम दिया हुआ है और स्टेट का नाम दिया हुआ है, जिसमें असम से अगर कोई है तो इतने सारे कम्युनिटी के लोग जो है फॉर्म भरेंगे जो एससी ओबीसी इन सब कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश का लिस्ट है। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है और नीचे आएंगे तो बिहार के भी बहुत सारे इतने सारे कम्युनिटी के लोग जो है इसमें एलिजिबल हैं। एससी ओबीसी देख रहे हैं ना, एसटी का भी बिहार में यहाँ पे है। इसके अलावा देखेंगे तो बिहार में यहाँ पे देख सकते हैं ये कम्युनिटी का नाम है। कम्युनिटी मतलब क्या, आपके जाति का नाम है और आप किस जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको लिखा गया है। तो एससी एसटी ओबीसी सबके लिए यहाँ पे ऑप्शन है। बिहार में इतने सारे जो है मतलब समुदाय के लोग जो है इस कैटेगरी से आएंगे और वो एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। चंडीगढ़ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो और नीचे में हर एक राज्य का यहाँ पे, दिल्ली के भी यहाँ पे इतने सारे जो है कम्युनिटी के लोग जो डीएनटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, वो सब एलिजिबल है। यहाँ पे आपको प्रॉपर दिया गया है गुजरात के। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे हर एक राज्य का, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हर राज्य का, हरियाणा के देखिए यहाँ पे आ गया लिस्ट, आप देख सकते हैं। तो गुज्जर देखिए यहाँ पे ओबीसी, वो सब एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से, झारखंड से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इतने सारे समुदाय के लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कर्नाटका के लोग हैं। तो ये पहले हम आपको इसलिए बता रहे हैं ना लिस्ट, ताकि आप एक बार इस लिस्ट को खोलिए और इसमें देखिए कि आपका समुदाय का नाम है कि नहीं। अगर आपके समुदाय का नाम है तो आप 100% इस योजना का बेनिफिट के लिए अप्लाई करेंगे और आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। मध्य प्रदेश का यहाँ देखिए, महाराष्ट्र आ गया, उड़ीसा आ गया, पंजाब आ गया, राजस्थान आ गया और यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हर एक राज्य का यहाँ पे आप देखिए। उत्तर प्रदेश में इतने सारे समुदाय के लोग इस मतलब योजना के लिए एलिजिबल है। तो सरकार ने एक लिस्ट ही जारी कर दिया है कम्युनिटी नेम से, और उस लिस्ट में अगर आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप 100% एलिजिबल हैं। आप ये मत देखिए कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी। सीधे आप इस लिस्ट को डाउनलोड करिए, अपने राज्य के सामने जाइए। मान लीजिए आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में आप देखिए कि आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं। अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल है। तो पहला कंडीशन एलिजिबिलिटी का ये है कि आपका समुदाय का नाम इस लिस्ट में होना चाहिए और आपका यहाँ पे समुदाय का लिस्ट में नाम है, मतलब जाति का नाम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। समझ में आ गई बातें। दूसरा चीज, आपका न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो है 12th होना चाहिए। 12th, जी हाँ, अगर आपने न्यूनतम 12th पास आउट कर लिया है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा चीज, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो क्या आपको मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम हमने बोला हुआ, क्या बोला? न्यूनतम आप जो है 12वीं पास होने चाहिए और अधिकतम आप पीजी किए हुए हैं, डिग्री किए हुए हैं या पीएचडी किए हैं तो भी आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके अलावा आप किसी न किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आप किसी न किसी कोचिंग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है पढ़ाई भी कर रहे होने चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन का नाम दिया है नीट, जेईई मेंस, सीलेट, एनडीए। इसके अलावा देखेंगे तो आरआरबी में सब आ जाएगा, रेलवे ग्रुप डी आ जाएगा, एनटीपीसी आ जाएगा। अभी आपने देखा ना रेलवे का बहुत सारी वैकेंसी, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इंश्योरेंस हो गया, स्टेट पुलिस में जितने भी राज्य के स्टेट पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया या और कोई भी हो गया, एंड सीपीएल कोर्सेज इसके अंतर्गत जो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेट है, सीए है और भी तमाम यहाँ पे कोर्सेज आपको दिखाए गए हैं। इसमें से किसी न किसी जो है आप जो है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर्म आपने फिलअप कर दिया हो और आप कहीं ना कहीं कोचिंग में एडमिशन लेके पढ़ाई भी कर रहे होने चाहिए। अब जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पे कोचिंग का रसीद भी आपसे मांगेगा कि आप एडमिशन का प्रूफ दीजिए, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये आपको समझ में आ गया। अब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझते हैं कि आपका यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखिए, पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कैटेगरी कम्युनिटी लिस्ट, उस कम्युनिटी लिस्ट में अपना नाम खोजेंगे, अपने कैटेगरी का समुदाय का नाम खोजेंगे कि आप डीएनटी, एनटी या एसएनटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा के रखेंगे। जो भी आपका तहसीलदार हो गया, बीडीओ हो गया, यानी कॉम्पिटेटिव जो अथॉरिटी हो गया, उसका यहाँ से आपको मैंने बताया लिस्ट आप यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है ना, इस पे क्लिक करेंगे, सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, इसका जो अप्लाई लिंक है कहाँ पे मिलेगा, तो मैंने आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। डीएस हेल्पिंग फॉरएवर की वेबसाइट से आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आपको जो है ना 12th क्लास का यहाँ पे जो है आपको मार्कशीट चाहिए, करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आप जो है जहां भी एडमिशन ले रखे हैं कोचिंग के लिए वहां का आपको प्रूफ चाहिए। प्रूफ ऑफ एनी फैमिली इनकम का भी आपको यहाँ पे प्रूफ देना होगा। बैंक अकाउंट जहां पे आप पैसे प्राप्त करेंगे और आपके आधार से लिंक होना चाहिए। बैंक पासबुक का कॉपी भी चाहिए।
इसके अलावा एडमिशन कंफर्मेशन, जो मैंने आपको बताया, एडमिशन जहां आप कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं उसका फी स्ट्रक्चर, जो भी उसका फी होता है उसका स्ट्रक्चर, आप रिसिप्ट जरूर कटवाते होंगे ना एडमिशन लेते हैं तो वो आपको चाहिए। हाँ, करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ, मतलब अगर आप कहीं पढ़ाई, मान लीजिए आपने 12th पास कर लिया है और आप ग्रेजुएशन में कहीं पढ़ रहे होंगे तो उसका भी आपको एक यहाँ पे प्रूफ देना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो ग्रेजुएशन का जो यहाँ पे प्रूफ देना होगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन देना है कि आप जो है कोई और जो है सिमिलर तरीके से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का बेनिफिट आप नहीं ले रहे हैं। जैसे कि राज्य सरकार भी अलग अलग फ्री कोचिंग स्कीम चलाती रहती है तो उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, इसका भी यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा। अगर आप विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो ये मैंने प्रॉपर ओवरऑल जानकारी यहाँ पे आपको दे दिया। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मान लीजिए सरकार का भी तो एक लिमिट होगा ना कि हम मैक्सिमम 2 लाख बच्चों को यहाँ पे जो है इस स्कॉलरशिप में शामिल कर सकते हैं, इस योजना में शामिल कर सकते हैं, और अप्लाई हो गया मान लीजिए 5 लाख, ठीक है ना, 5 लाख बच्चों ने अप्लाई कर दिया। तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए बोला गया है कि एक जो है ना मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो क्लोज होने के बाद से एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा लेवल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, और उसके आधार पे आपका जो यहाँ पे कंफर्मेशन होगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन किया जाएगा। फिर आपका एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा, फिर आपको जो है मेरिट ऑर्डर में एलिजिबिलिटी को रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद से आपका जो है यहाँ पे रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और सही होगा तो आपका आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा। फिर इसके लिए स्क्रीनिंग होगा कमेटी के द्वारा, और फाइनलाइज्ड मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिव्यू होगा स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा, और उसके बाद से आपको जो रिकमेंड होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। फिर वेरिफिकेशन होगा आपका, जो भी आपका वेरिफिकेशन होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है वेबसाइट पे। तो ये इसका जो है प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस का। अब यहाँ पे बोला गया कि हाउ विल द स्कीम फंड्स बी डिसबर्स्ड, मतलब कैसे आपको जो है यहाँ पे मिलेगा, तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे सरकार आपके पैसे भेजेगी, स्कॉलर्स बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे भेजेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गेट एग्जामिनेशन के लिए हम कोचिंग लिए हुए, क्या हम एलिजिबल है? नहीं, गेट एग्जामिनेशन लेकिन नहीं है। मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स किसके लिए है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बता दिया कि किस किस मतलब एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ था कि नीट, जेईई मेंस, सीलेट, एनडीए, TOEFL, SAT, CA, CPT एंड अदर्स लाइक, जैसे रेलवे में हर एक एग्जाम हो जाएगा, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, भले SBI क्लर्क हो, IBPS हो, वो सब हो जाएगा। इंश्योरेंस का कोई आपने फॉर्म भर रखा हुआ है, जैसे LIC में वैकेंसी आती है और भी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां वैकेंसी निकालती है। स्टेट पुलिस का कोई भी हो सकता है, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, कुछ भी हो सकता है। CPL टाइप के कोई कोर्सेज हो गए तो वो सब आपके यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। तो ये सारे कोर्सेज इसके अंतर्गत जो है आपके शामिल होंगे। समझ गई बात है? तो ये सब आपको यहाँ पे FAQ बना हुआ, आप यहाँ से जो है पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी को आप देख सकते हैं। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दिया मैंने, क्वालिफिकेशन बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया, क्लिक करेंगे इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पहले लॉगिन के लिए बोलेगा, तो आपके पास पहले अकाउंट होगा तो आप यहाँ लॉगिन करेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड आपको बनाना है जो यहाँ पे 8 कैरेक्टर का कम से कम होना चाहिए। फिर इस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, यहाँ एग्री करेंगे और साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तुरंत जो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ के लिखना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप रजिस्टर करते हैं, अब यहाँ पे आपको जो है ना अपना एक प्रोफाइल को सेट करना होता है, तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन कॉर्नर से मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपना जो है जेंडर बताएंगे, अपना राज्य बताएंगे, फिर यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे, लैंग्वेज आप बताएंगे, और यहाँ पे अगर विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, और फिर यहाँ पे अपडेट करेंगे। अपडेट करते हैं फ्रेंड्स, आपका प्रोफाइल यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है और सीधे यहाँ पे आपका इस प्रकार से खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे दोबारा क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो आपका खुल जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है आपको, और यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट एप्लीकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोचिंग स्टार्ट एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है आर यू स्टूडेंट हु बिलोंग टू डी नोटिफाइड या नोमेडिक, मतलब वो आपके कैटेगरी के बारे में पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे बताएंगे यस, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप इसमें से किसी कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपको यस करना है। फिर यहाँ पे आपको आता है कि आर यू आइदर इन क्लास 12th या हैव पास 12th, आपको यस करना है कि हम 12th पास कर चुके हैं। अगर आप अपीयरिंग है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनडीए जो है अपीयरिंग पे ही होता है। फिर आपकी फैमिली इनकम जो है 8 लाख है, इससे ज्यादा है, यस कर देना है।
इस फैमिली इनकम लेस देन या इक्वल टू 8 लाख, यस करना है। फिर चेक पे क्लिक करना है। चेक करते ही लिख देगा यू आर एलिजिबल, अब आपको ओके करना है। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म इस प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे यू नीड टू वेरीफाई योर आधार डिटेल्स। अब आपको यहाँ पे आधार डिटेल्स को वेरीफाई करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहले हम अपना जो है आधार कार्ड को लिखेंगे और यहाँ नेक्स्ट करके वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स हम आधार कार्ड लिख के यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तुरंत जो है आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी चला जाएगा। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है ओटीपी को लिखेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते ही यहाँ पे बोल रहा है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। ये डिजी लॉकर पे आपको लेकर आया था। अगर आपके पास पहले से अकाउंट रहेगा तो यहाँ पे तुरंत आपसे पिन मांगेगा, तो आप अपना जो डिजी लॉकर पे जो भी पिन बनाए होंगे वो पिन यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे डिजी लॉकर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा, डिजी लॉकर से अकाउंट रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप पिन भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे पिन मैंने लिख दिया, मेरे पास डिजी लॉकर अकाउंट पहले से बना था। हम ऑथेंटिकेट कर लेंगे पिन लिख के, 6 डिजिट का पिन हमने जो बनाया हुआ था। जैसे हम डन करेंगे हमारा जो है कॉन्सेंट ऑटोमेटिक डिजी लॉकर से उठा लेगा। अब ये कॉन्सेंट हमें अच्छे से पढ़ लेना है और यहाँ पे हमको क्या कर देना है, यहाँ पे जो है हमको अलाउ कर देना है। नीचे में देखिए अलाउ, सिर्फ यहाँ अलाउ कर देंगे। ठीक, प्लीज सिलेक्ट मोर देन लिस्ट। अच्छा, यहाँ से आपको लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जो है कुछ चीजों को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। अलाउ करते ही ये डाटा आपका डिजी लॉकर से ऑटोमेटिक उठा के यहाँ पे आपको ला देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आगे हमारा आधार वेरिफिकेशन भी यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे हमको जो इस प्रकार से आपका सारा जानकारी ऑटोमेटिक डिजी लॉकर से उठा लेगा। अब आपको यहाँ पे प्रोसेस एंड अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब प्रोसेस टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारा आधार कार्ड डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा। अब हम ओके करेंगे। अब इस तरह से ओके करते हैं इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है खुल जाएगा। इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो क्या है फ्रेंड, तो 16 दिसंबर है। इससे पहले आपको फॉर्म हर हाल में भरना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ अपना व्हाट्सअप नंबर लिखेंगे, यहाँ से कैटेगरी आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कास्ट, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो मैंने बताया ना कि सारे कास्ट का नाम यहाँ पे शो कर देगा, वो आप चूज करेंगे। अपना अपार आईडी देना चाहते हैं अपार आईडी देंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। एनुअल फैमिली इनकम क्या है आपकी, तो वो आपको यहाँ पे बता देना। जो भी आपकी फैमिली इनकम है, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी आपका एनुअल फैमिली इनकम है यहाँ पे लिख देंगे। जो इनकम सर्टिफिकेट आपने बनाया उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। विकलांग है तो यस करेंगे, नो करेंगे। सिबलिंग मतलब आपके कोई और भाई बहन है तो आप बता देंगे कि 0, 1 जो भी है। अगर हमारे पास नहीं है तो 0 कर देंगे। आप मैरिड है कि सिंगल है यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे पेरेंटल स्टेटस पूछ रहा है, मतलब माता पिता आपके क्या हैं। ऑर्फन मतलब अनाथ आप हैं। बोथ मतलब माता पिता दोनों आपके जीवित हैं। और सिंगल पेरेंट या तो मम्मी है या तो पापा है, कोई एक है। तो अगर दोनों है तो दोनों आप यहाँ चूज कर लेंगे। पेरेंटल स्टेटस पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपका कुछ जो है डिटेल्स ऑटोमेटिक उठाया रहेगा, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे उठाया रहेगा। यहाँ पे आपको हाउस टाइप बताना है, खुद का घर है कि रेंटेड है। ऑन्ड मतलब खुद का, रेंटेड मतलब रेंट वाला। अब यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस बताना, ऊपर वाला सेम है, इसको टिक करेंगे। सेम सेम कोई जगह अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपको एजुकेशनल लिस्ट खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है ना 12th के बारे में बतानी है। तो 12th का जो भी आपका क्लास है, बोर्ड का नाम है, स्ट्रीम है, स्कूल टाइप, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का नाम, पासिंग ईयर, ये रोल नंबर क्या है 12th का, वो सब आपको बताना है। फिर कोचिंग क्लास के बारे में बताना है। इस पर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो कोचिंग क्लास के बारे में बताना है कि आपका कोचिंग का यहाँ पे जो है ड्यूरेशन क्या है। आपने 1 साल के लिए रखा हुआ है कि 2 साल के लिए। इसकी वजह से प्रेजेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप, वो गवर्नमेंट वाला है कि प्राइवेट है, प्राइवेट एडेड है, गवर्नमेंट एडेड है तो मोस्टली प्राइवेट वाला ही होगा, प्राइवेट चूज करेंगे। इसकी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट ए स्टेट, किस राज्य में आपने जो है कोचिंग ले रखा हुआ है, फिर कौन से जिला में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में प्रॉपर डिटेल्स आपसे मांगेगा। फिर यहाँ पे आपको बताना है प्रेजेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट नेम, क्या नाम से कोचिंग जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम बताइए, उसका ईमेल आईडी बताइए कोचिंग का, ठीक है, इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी। और उसके बाद से यहाँ पे इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा ना इंस्टीट्यूट का, वो बताएंगे। और यहाँ पे कोर्स फी आपका कितना लग रहा है, 50,000 लग रहा है तो 50,000, 1 लाख लग रहा है तो 1 लाख, जो भी है। फिर ईयर बताना है आपको। यहाँ पे कोचिंग कंप्लीटिशन ईयर, कौन से ईयर में आप कोचिंग कंप्लीट यहाँ पे कर लेंगे, आप 26 में कि 27 में कि कब आप करने वाले हैं। फिर यहाँ पे आपको पिन कोड क्या है, मतलब उस कोचिंग के एरिया का पिन कोड। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का एड्रेस क्या है, जहां भी आप पढ़ाई के लिए एडमिशन लिए हैं, प्रॉपर एड्रेस, उसका पिन कोड, ये सारा डिटेल्स अपना जो एकेडमिक वाला भरेंगे और इसको भी सेव करेंगे। फिर यहाँ पे आपको आता है फैमिली मेंबर्स के बारे में। फैमिली मेंबर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है प्लीज ऐड डिटेल्स ऑफ 2 फैमिली मेंबर्स।
इफ देयर इज नो इनकम फॉर अ फैमिली मेंबर्स प्लीज इंटर जीरो। अब यहाँ पे आपको 2 फैमिली मेंबर को ऐड करना है। प्लीज इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन यू इंटर मैच एक्जैक्टली विद द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। आप अपने पिताजी का, माताजी का डिटेल्स यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनका फैमिली इनकम, आपके साथ रिलेशन क्या है, फादर है कि मदर है, और यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ तक पढ़े, 1 2 3 4 10 तक, फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपको सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा और यहाँ पे उनको ऐड करेंगे। तो आप कम से कम 2 फैमिली मेंबर को बोला गया कि ऐड करने के लिए। अगर उनके पास कोई इनकम नहीं है तो आप वहां इनकम में 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी सेव कर देंगे। अब आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंटेशन में तो पहले हम ये चीज ऐड करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, फिर हमारा प्रेफरेंस आएगा, फिर बैंक डिटेल्स आएगा, फिर यहाँ पे मोर अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में यहाँ पे पूछेगा आपसे, वो सब बता देना आपको। फिर इन सबको आपको टिक कर लेना है, इस सब तरह से टिक करेंगे। फिर प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करते ही फ्रेंड्स आपका जो है यहाँ पे प्रीव्यू खुलेगा। प्रीव्यू को चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती है तो उसको सुधारेंगे, नहीं गलती है तो उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही फ्रेंड्स आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंटेशन में देखिए आपको क्या क्या मांग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अगला स्टेप खोल के ओपन कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास फोटोग्राफ मांग रहा है, यहाँ पे साइज बोला गया 20 से 2 MB के बीच। यहाँ ब्राउज करके आप अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे प्रीवियस ईयर मार्कशीट, मतलब मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका प्रीवियस ईयर मार्कशीट होगा, 12th हो जाएगा तो आप 12th की जानकारी यहाँ पे ऐड करेंगे। प्रूफ ऑफ आईडी प्रूफ में आप अपना पेन, वोटर या और जो भी आपके पास प्रूफ है, राशन कार्ड है, वो आप यहाँ पे देंगे। फिर यहाँ पे 12th का मार्कशीट इफ अप्लीकेबल। फिर करंट ईयर कोचिंग एडमिशन प्रूफ, मैंने बताया ना, फीस स्लिप, कोचिंग का एडमिशन लेटर जो भी होता है कोचिंग का, या कोचिंग का आईडी कार्ड हो गया, बोनाफाइड हो गया, जहां जो भी आपके पास उपलब्ध है इसमें से कोई भी आप एक जो है क्या करेंगे, देंगे प्रूफ के तौर पे कि हम इस कोचिंग में जो पढ़ाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे फैमिली इनकम का प्रूफ, तो आपका ना इनकम सर्टिफिकेट बनवाए होंगे माता पिता का, तो उसको देना है। बैंक पासबुक आपको यहाँ पे स्कैन करना है। फिर अपना पिक्चर यहाँ पे हाफ वाला लगाना है, और सॉरी होम पिक्चर, मतलब घर का पिक्चर मांग रहा है। ये मैंडेटरी भी नहीं है। देखिए जो जो स्टार मार्क्स लगा है, देखिए यहाँ स्टार मार्क्स लगा हुआ है, ये सब आपको अपलोड करना जरूरी है, बाकी सब मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे 7 नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप आता है प्रीफरेंस। तो प्रीफरेंस पे हम बताते हैं क्या क्या मांग रहा है। तो यहाँ पे प्लीज एड मिनिमम 2 रेफरेंस, सॉरी रेफरेंस बोल रहा है। तो रेफरेंस में क्या है कि आप अपने गांव के 2 लोगों का आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाम को ऐड करेंगे जो आपको जानते पहचानते हो। आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना आपके चाचा होना चाहिए, ना आपके फूफा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने गांव के 2 लोगों को आप यहाँ पे प्रीफरेंस के तौर पे, आपका दोस्त हो सकता है, उसको आप प्रीफरेंस के तौर पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आप अपना जो है यहाँ पे ऐड बैंक पे क्लिक करेंगे, अपना बैंक का होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम ऐड करेंगे, यहाँ सेव करेंगे। यहाँ से IFSC कोड आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने बारे में बताना है कि टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा लाइन लिख दीजिए, जैसे कि मैं डैश, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे मतलब कोचिंग के पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। या अपने बारे में कि मैं एक बहुत अच्छा अचीवमेंट किया हूँ, मुझे आगे ये मेरा ये एम है, मेरे ये हॉबी है, मैं ये पढ़ाई कर चुका हूँ और मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, मेरे माता पिता ऐसे ऐसे। तो आप उस तरह से जो है अंग्रेजी में बना के अच्छे से लिख सकते हैं। प्लीज मेंशन द नेम ऑफ योर कास्ट एंड कम्युनिटी। अब यहाँ पे अपना कास्ट और कम्युनिटी का नाम बताना है, जैसे कि जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो लिखिए, एंड लिख के आपका OBC है, SC ST, वो आपको बताना है। विच कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आर यू प्रिपेयरिंग फॉर। अब यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। RRB के लिए है और स्टेट पुलिस के लिए ये वाला है, ठीक है ना। फिर दूसरा बैंकिंग के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, JEE नीट के लिए है। पब्लिक सेक्टर का जो डिफेंस लाइन का होता है वो हो गया। इंटरनेशनल एग्जामिनेशन हो गया। फाइनेंस अकाउंटिंग हो गया। डिफेंस सर्विस में NDA आ जाएगा। अदर का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो आप इसमें से जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका भी आप एग्जाम मतलब देने वाले हैं, जिसकी भी आपने तैयारी किया, कोचिंग ले रखा हुआ, उसकी आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। मान लिया मैं NDA चूज कर लेते हैं। फिर पूछ रहा है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैरियर्स इंटरेस्टेड यू मोस्ट, मतलब आप इसमें से किस कैरियर को आप ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं जिसमें आप। तो अगर आपको पब्लिक सेक्टर जॉब, RRB, स्टेट पुलिस में जाना है तो इसको टिक कर लीजिए। अगर इसको देना है तो इसको टिक कर सकते हैं, बैंकिंग वाला। या आपको फाइनेंस में जाना है तो फाइनेंस आप चूज कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग एक जो है ऑप्शंस को यहाँ चुनाव कर लेना है। फिर यहाँ पूछ रहा है हैव यू टेकन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हैव यू टेकन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्या आपने इससे पहले कभी कॉम्पिटिटिव दिया है। अगर यस तो विच दोज वंस, मतलब आप किसके लिए दिए हैं। अगर आप इससे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हैं तो आप यहाँ पे बता दीजिए, नहीं दिए तो नॉट अप्लीकेबल आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। ऊपर में
देखिए लिखा हुआ है कि आपको क्या लिखना है, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, तो आप ऐसे क्या करेंगे, लिख देंगे। फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स, आपका कितने मंथ का कोर्स है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का है या 16 मंथ का है, जो भी है आप यहाँ पे बता देंगे। हैव यू रीलोकेटेड या प्लानिंग टू रिलोकेट योर कोचिंग क्लासेस, क्या आप अपने जो है कोचिंग क्लासेस को रीएलोकेट करना चाहते हैं या किसी दूसरे जगह रीएलोकेट करना चाहते हैं अपने कोचिंग का, तो आप चाहते हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। काइंडली स्पेसिफाई द मोड ऑफ कोर्स यू आर, मतलब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वर्क फ्रॉम घर से मतलब पढ़ाई कर रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग है, तो यहां से आपको एक चुनाव करना है। फिर पूछ रहा है कि हैव यू अवेल्ड एनी सच स्कॉलरशिप, मतलब इस तरह के स्कीम में आपने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी इस तरह का जो है स्कॉलरशिप अचीव किया है, बेनिफिट लिया है, तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर पूछ रहा है कि आर यू इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन मेंटरिंग सेशन, मतलब आपको मेंटरिंग सेशन के लिए पार्टिसिपेट करना है। सपोर्ट योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, आप अपना एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, तो आप चाहें तो यस करिए वरना नो करिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर इसको भी आप से मैनेज करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ के फॉर्म को भर सके। एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना है, समझना है और फॉर्म को भरना है। ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप ये सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद से आपको अगला स्टेप आता है प्रीव्यू का। प्रीव्यू चेक करिए, सब चीज सही रहा तो आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद से आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा। अब आपको जो है वेट करना है आपके मोबाइल और एसएमएस पे। अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको एसएमएस जाएगा। आप चाहें तो यहाँ लॉगिन करके ट्रैक भी कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आई होप फ्रेंड्स आप इस स्कॉलरशिप के बारे में ज्यादा समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।